भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 में सोशल साइंस में ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ेंगे चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें शुरू का हिस्सा कल पढ़े थे, उससे आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें है द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल में क्या है, कैसे है, उसके विषय में जानेंगे। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। द सन एट planets, satellites and some other constitutes bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. इसमें बताया गया है सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, with the sun as its head. We often call it a solar family with the sun as its head. इसमें सन के बारे में पहले सुनेंगे। द सन, सूर्य। द सन इज इन द country of the solar system. फिर सुनिए इसके बाद, the sun is in the center of the solar system. It is again made. अब आप extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that terminates heat is not felt so much by us because
dissipating, because dissipate being our nearest star, being our nearest star, it is far always, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर आप कहता है प्लैनेट, ग्रह। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to the of the Earth. Till recently August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये डिसीजन वाज टेकन द प्लूटो लाइक अदर कंसिस्टेंस ऑब्जेक्ट कोर्स 2003 203 UV discovered in recent past may be called dwarf planets. ग्रह, ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। शनि सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। प्लूटो अलग हो गया इसमें। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई बेरी, इफिशियंट, मदर जस्ट, सर्व्ड अस न्यूट्स। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व्योमाकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। फिर आपके आता है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसकी आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान। जियाड भू आकारी, जियाड या भू आकारी, इसका तात्पर्य है पृथ्वी के समान आकार वाला। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है। जियाड, इसको जियाड कहते हैं। जियाड क्या है? इसका तात्पर्य है भू के समान आकृति। जियाड जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। यही कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यूनिक, अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष
से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। फिर आपका आता है मून, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। इससे यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इसी में आता है उपग्रह। उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। भैया और बहनों, आप लोग अपनी बुक को जल्द से जल्द खरीद लीजिए। इंग्लिश में बुक आ गई है, अंग्रेजी में है, उसको पढ़िए, समझिए और जो क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, लिखकर भेजा जा रहा है, उसको लिखिए, याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।